22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो बर्बर हमला आतंकवादियों ने किया और उसकी जड़ें जिस तरह से पाकिस्तान से सीधे सीधे निकल के आ रही थी, उसके बाद से पूरा देश गुस्से में था। उसके बाद भारत की सेना ने 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक चला के आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए, उससे पूरा देश एक गरिमा में सुकून महसूस कर रहा था। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, उनके हथियारों को नष्ट कर रही थी हवा में और जमीन में। भारतीय सेना और पूरा भारत बहुत एडवांस स्टेज पे था। हम सब लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था। अचानक सीज फायर की घोषणा हुई। उस वक्त पूरे देश के मन में कई सवाल उठे। पूरे देश के मन में तब से लेके अब तक बहुत सारे सवाल घूमड़ रहे हैं। कल शाम प्रधानमंत्री जी ने जब देश के नाम संबोधन किया तो पूरे देश को उम्मीद थी कि अचानक हुए सीज फायर को लेके देश के मन में जो सवाल है, प्रधानमंत्री जी उनके जवाब देंगे। सबको लग रहा था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे पूरे देश के मन में इस पूरी कार्रवाई को अचानक रोक देने की प्रति और ऊपर से जो डेवलपमेंट हुए उनके प्रति जो सवाल उपज रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, उनका जवाब प्रधानमंत्री जी के भाषण में मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में 2 चीजें इंपॉर्टेंट कही। मेरे पास उनके भाषण की ट्रांसक्रिप्शन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा था। ये बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान टेररिस्ट हमले करवाता रहा है, उसको जवाब देना जरूरी था। पूरा देश जब जवाब आप दे रहे थे, जब आप भारत की सेना जवाब दे रही थी, तो पूरा देश दिल से साथ खड़ा था और दुआएं कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान तनाव कम करने की गुहार लगाने लगा। आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 10 मई की दोपहर को बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पाकिस्तान ने यह कहा कि अब वह कोई आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस नहीं करेगा। तब भारत ने भी विचार किया और आगे वो कहते हैं कि फिर हमने अपनी जवाबी कार्रवाई स्थगित की है।